नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ में और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाओं से संबंधित यानी राजस्थान की प्रमुख महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, यानी राजस्थान की वे महिलाएं जिनका इतिहास में किसी न किसी कारण से नाम प्रसिद्ध रहा, उन महिलाओं से संबंधित चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व निशानी के रूप में अपना शीश भेंट करने वाली वीरांगना कौन थी? यानी अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व निशानी के रूप में अपना शीश भेंट करने वाली वीरांगना कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाड़ी रानी सहल कंवर। मित्रों, याद रखिएगा कि रतन सिंह चूड़ावत द्वारा युद्ध में जाते समय अपनी नवोढ़ा पत्नी से यानी नवोढ़ा रानी से निशानी के रूप में यानी निशानी मांगने के कारण हाड़ी रानी ने सोचा कि अपने पति का मन युद्ध में नहीं है, इसलिए उन्होंने निशाने के रूप में अपना शीश काट कर ही भेंट कर दिया। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि हाड़ी रानी दिया हुआ हो या हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे सहल कंवर। अगला प्रश्न, हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर के पति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रतन सिंह चूड़ावत। अगला प्रश्न, जोधपुर के नरेश गज सिंह की पासवान, और मित्रों याद रखिए कि पासवान को रखेल भी कहा जाता है, कि जोधपुर के नरेश गज सिंह की पासवान जिसके कारण बड़ा होने के बावजूद अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया, यानी जोधपुर के नरेश गज सिंह की वह पासवान कौन थी जिसके कारण अमर सिंह बड़े थे लेकिन फिर भी अमर सिंह बड़े होने के बावजूद भी जसवंत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया गया? तो हमें आपको उस पासवान का नाम बताना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनारा बेगम। और मित्रों याद रखिए कि अनारा बेगम गज सिंह की रखेल या पासवान थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनारा बेगम का संबंध किस रियासत से था, तो आप लिखोगे जोधपुर रियासत है। अब बात करें अगले प्रश्न की। जाटों के अफलातून शासक सूरजमल जाट की रानी जिसके बुद्धि कौशल से मुगल सेनापति नफज खां का आक्रमण विफल हुआ। मित्रों, यानी जाटों के अफलातून, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जाटों के अफलातून या जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरजमल को। और मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तब भी आपका सही उत्तर होगा सूरजमल जाट को। लेकिन आपको अभी इस प्रश्न का उत्तर देना है कि जाटों के अफलातून कहे जाने वाले सूरजमल जाट की वह रानी जिसके बुद्धि कौशल से मुगल सेनापति नफज खां का आक्रमण विफल हुआ था। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किशोरी रानी, यानी होडल राजकुमारी। होडल की जो राजकुमारी थी किशोरी रानी, उसकी बुद्धि कौशल के कारण मुगल सेनापति नफज खां का आक्रमण विफल हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ महाराणा अड़सी की वह दासी जिसके प्रयासों से चुंडावतों और शक्तावतों, यानी मेवाड़ के महाराणा अड़सी की वह दासी कौन थी जिसके प्रयासों से चुंडावतों और शक्तावतों के मध्य विद्वेष समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्यारी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ की महान संगीतज्ञ राजकुमारी जिसे साहित्य जगत में
वागीश्वरी के नाम से भी जाना गया है। यानी मेवाड़ की वह महान संगीतज्ञ राजकुमारी कौन थी जिसे साहित्य जगत में वागीश्वरी की उपाधि दी गई या वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई। यानी महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान, मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। यानी मारवाड़ के जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान कौन थी, या वह पासवान कौन थी जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा नन्ही जान। अगला प्रश्न, किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह की प्रेयसी बणी ठणी मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह की प्रेयसी बणी ठणी मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुरसरी गांव की गुजरी महिला। मित्रों याद रखिएगा कि बणी ठणी यह एक पेंटिंग है, और बणी ठणी जो पेंटिंग है, अगर इसके चित्रकार की बात करें तो निहाल चंद इसके चित्रकार थे, और जो बणी ठणी है ये किशनगढ़ के जो शासक थे सावंत सिंह, उनकी ये प्रेयसी थी, और ये सुरसरी गांव की एक गुजरी थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। जैसलमेर की वीर राजकुमारी जिसने अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन के छक्के छुड़ा दिए थे। यानी जैसलमेर की वीर राजकुमारी जिसने अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन के छक्के छुड़वा दिए थे। तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमारी रत्नावती। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे ने मारवाड़ के राव मालदेव से विवाह के बाद आजीवन रूठी रानी के रूप में अपना जीवन बिताया। यानी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री जिनका नाम उमादे था, और उमादे ने मारवाड़ के शासक मालदेव से विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद वह आजीवन रूठी रानी के रूप में अपना जीवन किस दुर्ग में बिताया था? तो इसका सही उत्तर होगा तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। मित्रों अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वहां पर रानी उमादे ने अपना पूरा आजीवन बिताया था। अगर परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, रूठी रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा रानी उमादे। और रानी उमादे किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के राव लूणकरण की। और उमादे का विवाह किससे हुआ? राव मालदेव से। और राव मालदेव से यह रूट करके आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लेकिन मित्रों अगर हमारी कक्षा आपको सही लग रही है या हमारी कक्षा का जो कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को अगर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। मेवाड़ के प्रथम साके के दौरान किसके नेतृत्व ने जोहर किया था? यानी मेवाड़ के प्रथम साके के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रानी पद्मिनी। और मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ का जो प्रथम साका था ये 1303 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें कि राजस्थान का प्रथम साका तो ये रणथंबोर का था और ये 1301 में हुआ। और 1303 में चित्तौड़ का जो साका था, यानी उस समय यहाँ के शासक रतन सिंह थे और अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण यहाँ पर 1303 में जोहर हुआ और ये साका हुआ। और साके का नेतृत्व यानी महिलाओं का नेतृत्व इसमें रतन सिंह की रानी
पद्मिनी ने जौहर किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मारवाड़ के राव रणमल की प्रेमिका जिसने बाद में षड्यंत्रवश रणमल की जहर देकर हत्या की थी। मित्रों याद रखिएगा कि मारवाड़ के राव रणमल की जो प्रेमिका थी जिसका नाम क्या था, जिसने बाद में षड्यंत्रवश रणमल की ही हत्या कर दी, तो इसका सही उत्तर होगा भारमली। मित्रों याद रखिएगा कि जो भारमली है ये मेवाड़ की दासी थी और इसने यह रणमल की प्रेमिका थी, लेकिन बाद में यह रणमल के साथ में षड्यंत्र करके रणमल को ही जहर देकर के मार देती है। यानी कुंभा के प्रभाव में आकर के ये रणमल को जहर देकर के मार देती है। अब बात करें अगले प्रश्न की। मेवाड़ की रानी और मारवाड़ की राजकुमारी, यानी मेवाड़ की वह रानी है और मारवाड़ की वह राजकुमारी जिसने चित्तौड़ की प्रसिद्ध गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। यानी मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की रानी और मारवाड़ की राजकुमारी जिसने चित्तौड़ की गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार देवी। मित्रों याद रखिएगा, अगर सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जाए कि गोशुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है तो चित्तौड़ में, और गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार देवी ने। अब बात करें अगले प्रश्न की। मेवाड़ की रानी जिसने गुजरात के बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय मदद हेतु हुमायूं को राखी भेजी थी। मित्रों याद रखिएगा कि मेवाड़ की वह रानी जिसके समय में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, यानी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, और उस रानी ने मदद हेतु हुमायूं के पास राखी भेजी थी, तो इसका सही उत्तर होगा रानी कर्मावती। अगर आपको कर्मावती नाम नहीं मिले तो इसकी जगह कर्णावती नाम भी मिल सकता है। और मित्रों याद रखिएगा कि रानी कर्मावती ये राणा सांगा की पत्नी थी और विक्रमादित्य तथा उदय सिंह की ये मां भी थी। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि 1534 में बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और उसी समय दिल्ली के शासक हुमायूं के पास में ये अपने बचाव हेतु राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं किसी दूसरे युद्ध में बिजी होने के कारण ये कर्मावती तक नहीं पहुंच पाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की धाई मां कौन थी? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की धाई मां कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा रूपा धाई। अगला प्रश्न, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की धाई मां कौन थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की धाई मां कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा गोरा धाई। मित्रों याद रखिएगा कि धाई मां जो हुआ करती है, यानी धाई मां का जो कार्य है वह मां की तरह ही होता है, और एक छोटे से राजकुमार को वो अपने ही नजरों में रख करके एक मातृवत यानी माता के सम्मान ही पाल करके बड़ा करती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रूपा धाई और गोरा धाई की छतरियां कहां पर है? रूपा धाई और गोरा धाई की छतरियां कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मित्रों याद रखिएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है तथा दूर से देखने पर यह दुर्ग मयूर की आकृति का होने के कारण ही इसका नाम मयूरध्वज गढ़ भी है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रानी भटियाणी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी रानी भटियाणी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह की रानी धीरबाई। यानी इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से उदय सिंह की रानी धीरबाई प्रसिद्ध है, और ये धीरबाई ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल की मां है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाई
के लिए जगत सिंह ने जगत मंदिर के समीप धाई मंदिर बनवाया था। यानी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाई मां, जिसके लिए जगत सिंह ने जगत मंदिर के समीप ही अपनी धाई मां का धाई मंदिर बनवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा नौजूबाई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किशनगढ़ की राजकुमारी जिससे विवाह को लेकर के महाराणा राज सिंह व औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ। यानी किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी जिसके विवाह को लेकर के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमारी चारुमती। और इसी युद्ध में जो रतन सिंह चुंडावत थे वह भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, गिंगोली का युद्ध या गिंगोली युद्ध का कारण बनी मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी? गिंगोली युद्ध का कारण बनी मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा कुमारी। और मित्रों याद रखिएगा कि जो कृष्णा कुमारी है यह मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ का दूसरा कलंक के रूप में चर्चित कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर किन किन शासकों के बीच में संघर्ष हुआ? यानी मेवाड़ का दूसरा कलंक किसे कहा जाता है? तो कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के हुए विवाद को। लेकिन कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर के किन किन शासकों के मध्य संघर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ के शासक मानसिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य। यानी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर के जो युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ के शासक मानसिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर हत्या किसने की? यानी जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य युद्ध का कारण रहा कृष्णा कुमारी। और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कृष्णा कुमारी को जहर देकर किसने हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के सूबेदार अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी। यानी इसमें कृष्णा कुमारी को जहर देने में मेवाड़ के अजीत सिंह और अमीर खां पिंडारी थे। और बात करें आज के अगले प्रश्न की, आमेर की राजकुमारी जो अकबर से विवाह के बाद मरियम उत जमानी के नाम से जानी गई। यानी आमेर की राजकुमारी जो अकबर से विवाह के बाद मरियम उत जमानी के नाम से जानी गई। तो इसका सही उत्तर होगा भारमल की पुत्री हरकाबाई। मित्रों याद रखिएगा कि मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाने वाले आमेर के शासक यानी कछवाहा शासक भारमल थे। और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। और अकबर से विवाह के बाद में जो हरकाबाई है उसे मरियम उस जमानी के नाम से जाना गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, आमेर की राजकुमारी जो जहांगीर से विवाह के बाद सुल्तान ए निसा यानी आमेर की वह राजकुमारी जो जहांगीर से विवाह के बाद सुल्तान ए निसा के नाम से जानी गई। तो इसका सही उत्तर होगा भगवान दास की पुत्री मानबाई। मित्रों याद रखिएगा कि ये भारमल की पुत्री जिसका विवाह अकबर के साथ में हुआ वह हरकाबाई थी। और इसी हरकाबाई के जो पुत्र थे जहांगीर, तो जहांगीर का विवाह है भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कछवाहा रानी जिसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कछवाहा वंश की वह रानी कौन थी जिसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा
मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।